हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चुका है, 3 पौने 3 हो चुका है। तो आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह से काम पर व्यस्त थे और बहुत कुछ काम था। झाड़ू पोछा तो होता ही रहता है, बहुत काम था तो नहीं बना पाई। और मशीन भी लगा के इतने सारे कपड़े, और सबसे ज़्यादा मैंने आज कबाड़ भी बेचा और काफ़ी टाइम से रखा था वो कबाड़ भी। ऐसे करके 105 रुपये का 105 रुपये का कबाड़ बेचा। 200 रुपये मुझे जोशी जी के पैजामे के अंदर मिला। तो आज 305 रुपये मेरी सुबह सुबह बोनी हो गई, मतलब कमाई हो गई। एक टप कपड़े ये हैं, एक टप कपड़े ये हैं, और इतने सारे कपड़ों का ढेर मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे आज। ये इन दोनों के बर्तन धोते धोते भी मतलब में बात है, मतलब क्या ही कहूँ मैं। इस लड़की का देखो सर पे इतने सारे थे, इसने चिमटियाँ लगा रखे हैं। ये क्लिप उधर को हो, ये अंदर से एक रबड़ बैंड लगा रखा है, फिर एक क्लेचा लगा रखा है, फिर एक बड़ा वाला रबड़ बैंड लगा रखा है। मगर बाल नहीं है, दो भी। और फैशन देखो, क्या बोले इन बच्चों के लिए फैशन ही सबसे इतना बड़ा हो गया। यहाँ चला रखा है कूलर, और ये टीवी चल रखा है, लगे हैं फ़ोनों पर भी। ये हाल है, क्या करें, फ़ोन हो गए हैं, क्या हो गए हैं आजकल। अरे वो पैसे कहाँ छुआए थे मेरे को? आप पैसे ही मिलने में है वो नहीं, वो पैसे वो देखो, वो देखो। मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे को वहीं पैसे नज़र आ रहे हैं, क्या बात। और आज जोशी जी कह रहे थे मैं ड्यूटी गया, ड्यूटी पर जाके एक कस्टमर, एक बुढ़िया थी 80 82 84 साल ऐसे कुछ बता रहे थे, इतने साल की हो गई है। और तो कह रही है कि जोशी मैं आज इतने साल की हो गई हूँ और आज मेरा बर्थडे है। तो इन्होंने हैप्पी बर्थडे करके बोला होगा, तो वो इतने झूम से डांस करने लगी वो बुढ़िया। और केवल इधर आ करके अपने कमरे के उधर को लेके गई और 1000 रुपये इनको थमा दिए। तो उसके बेटे बहू ऐसे करके देख रहे थे वो। तो कहते मैंने उनको 200 का काम किया, बेटे से बोला 200 रुपये दे दे, तो उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि जब बुढ़िया ने 1000 रुपये दे दिए तो बेटे ने कहा होगा माँ ने तो 1000 रुपये दे ही दिए हैं, क्या दे इनको 200 रुपये करके, तो नहीं दिया। तो कह रहे ऐसे देखो, माँ खुशी के मारे झूम रही है, नाच रही है, और मतलब मैं पंडित आदमी है करके दक्षिणा भी दे दी और केक खा लेना कहा बोला उनसे। और बेटे को बोला 200 रुपये का तेरा काम हो गया है, 200 रुपये का 2 सेंसर, 100 रुपये का 1 सेंसर होता है, 2 सेंसर लगाए होंगे, तो नहीं दिया। बोल तो मम्मा बेटा इतना कंजूस। तो ये है कहानी ना। तो आज सुबह से पैसे ही मिलने में है हमको। तो काम क्या और खाए यहाँ पे, भात हाथ खाए के, भात खा के रोहित ने भन मजा दिए हैं। बर्तन धो के आजकल धो ही देता है वो बर्तन। गुस्सा भी काफ़ी आ रखा। अभी बोला था वो चूची कि मामा का नाक से और खोपड़ी से पूरा पानी पानी टपक रहा है, पसीना मेरे को पे। पता चला दिल्ली की गर्मी। आपको मेरा घर बोल छी हमर हैं, जान से जाम से घर है नहीं जाना है केला ठीक है। जब कपड़ा काम ऐसी कतु दिन खा ले तू, पहले बता कमाना पड़ला है, यह उम्र में आराम कर ला, बुढ़ापा में कमा ला है। बच्चे बोल रहे हैं कि उत्तराखंड वाले गोरे गोरे होते हैं, काले बहुत कम नज़र आते हैं। तो मैंने इनसे कहा बहुएं लेके आना है तो उत्तराखंड से लेके आना, ठीक कहा ना मैंने, हैं? फिर मैं दिलाऊंगी यार तुमको, बहुएं बहुत है हमारे वहाँ लड़कियाँ। सवाल था, इसके लिए मान जाएगी? हाँ सबके लिए क्यों, हुआ क्या है पहले बता। हैं ये है बच्चों की हरकत है। हंसी आ गई बच्चों को बस थोड़ा देर है। तो इस तरफ भी बच्चे कुछ खेल रहे हैं। ये बच्चों का झुंड उधर बना हुआ है। इधर कल 2-3 दिनों से बड़े मोटे मोटे नाग देवता दिख रहे हैं और बच्चों का घूमना फिरना हराम कर दिया। साइकिल चलाने वाला अपना साइड से जाएगा। ये तो बच्चे बेचारे परेशान हो गए, कहाँ घूमें कहाँ खेलें, क्योंकि नाग देवता दिख जा रहे हैं। जो फिर इनको हम बोल रहे इधर खेलो उधर खेलो। हमारे तो आज कहीं और जो गई हैं, इधर आने के लिए मना बोल दिया है। बहुत मोटे मोटे निकल रहे हैं भैया, गर्मी लग गई उनको भी, क्या करें, वो भी उनको भी निकलना ही है।
मैं और लचली निकल चुके हैं घर से और कहाँ जा रहे हैं दिखाते रहेंगे आपको दोनों जगह। लेकिन बाहर निकलने को ना मन नहीं करता है गर्मी से, है लचली? गर्मी से मन नहीं करता बस घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बहन वहाँ से देख रही हो फ़ोन चलाने में लगी है, देख नीमा उधर से देखिए बल नीमा, इधर से मेरी दोनों बहनें निकल रहे हैं और उधर से वो बेचारी वहाँ से फ़ोन चलाने में व्यस्त है। अभी पापा से बोलती नहीं मैं तो काम कर रही थी। हैं 7:30 बज गए हैं, हम आ रहे हैं कमला दीदी के घर से। मैं और लचली अंधेरा हो चुका है, उजाले में गए थे अंधेरा हो गया है। तो अब चलते हैं हनुमान चौक की ओर। हनुमान चौक आने वाला है इस टाइम पर। चौक पे है ना कान फोड़ देते हैं इतनी तेज से भीड़। जरा उठाए हिटा आई है ना, अरे आ तो सही आई है। इतनी भीड़ चौक पे सबसे ज़्यादा, जहाँ पर मोमोज वगैरह ये मिलते हैं वहाँ पर भीड़। लाइट चली गई, अंधेरा हो रखा है। तो दोस्तों लाइट जा रखी है चौक की तरफ, सबके घरों में इन्वर्टर होगा वही उजाला हो रखा है, नहीं तो अंधेरा। नमस्ते नमस्ते, ये सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। साग लिखी नाम था, जाओ ये सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। और लाइट जा रखी है, अंधेरा हो रखा है मार्केट में। किसी के दुकान के अंदर जाओ तो वो छोटी छोटी लाइटें जला रखे, वो दिख भी नहीं रहे हैं। तो हम ऐसे टाइम पर जाते हैं मार्केट कि जहाँ अंधेरा हो रहा है। ये पार्क है, पार्क में लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं। अच्छा होता है मौसम पार्क के लिए, हमारे लिए तो बहुत गर्मी हुई है। परसों यहाँ सफाई कर रखी है, फिर वही गंदगी पूरा करकट। अभी इतनी भीड़ हो रखी है खेलने वालों की। तो चलते हैं घर की ओर। लचली अकेली लगी है, तंग देखो अंधेरा हो रखा है, इधर भी कहीं भी लाइट नहीं है। हैं हाँ यार, ये लोग तो प्लॉटों में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि सांप आ जाते हैं प्लॉटों में, नाग देवता नज़र आ रहे हैं। तो घूमने वाले घूम ही रहे हैं। मैं तो बीच रोड में भी डरती हूँ आजकल घूमने के लिए, इतनी डर लगती है। तो लाइट देखो इधर कहीं भी नहीं है, देखो वो द्वारका की तरफ दिख रही है ज़रा लाइटें, और इधर कहीं भी नहीं है। इतनी लाइटें जा रही इस बार तो बहुत ज़्यादा है। ओ कालू कहाँ जा रहा है? ये किसका होगा ये? वो अच्छा सब घूम रहे हैं। हाय का तुम क्या कर रहे हो यहाँ प्लॉट में? है बैठे हैं? ये देखो ये प्लॉट में बैठे हैं, ये घूमने के लिए आए हैं। घर के अंदर लाइट चली गई करके इसलिए प्लॉट में आ गए। कह रहे इधर नाग देवता नजर आ रहे रोज। किसने बोला? अरे इन लोगों ने देखा, हमारे पड़ोसियों ने। अच्छा तो वो कहाँ जाएंगे? हाँ ये तो है, घर द्वार तो उनके भी है। और हम लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। तब तक ये घूमने आए हैं इधर। तुम्हारे हाथों में ये देखो दोनों एक साथ दिखाओगे तभी तो बैठो, या तो खड़े हो जाओ। बैठ रहे। इस पे इनका टाइम पास हो रहा आजकल। ये पढ़ाई करी नहीं करी? हैं? कर लिया दिन में। ये देखो। दिन में तो तुमने कूड़ा करके कैसा कर रखा था घर के अंदर? ये देखो। दिमाग खराब। ये इनका काम ये कर रही है। कुछ भी लक्ष्मी है तुम्हारे, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी ये नकुल शर्मा लक्ष्मी का नाम है, ठीक है? देख लो। नबी शर्मा तो ये अपना काम अपना आप करते ना, तू क्यों कर रही है इनका काम? मत कर। खुद तो ये साले खेलने में वो हो रखे हैं। आज हमारे घर में आम, कच्ची आम ही बन रही है। और शिवानी क्या बन रहा है? आम टॉक है। अरे आम टॉक बन रहा है भाई हमारे घर में, आम टॉक। ना
पापा आमटाव खाला तुम्हार आज तो ये उंगली चाटते रह जाएंगे अरे सर। सर अरे पिपी बजे लिया एक रोटी के बजाय दो रोटी खाएंगे बोला आमटाव। ऐसे नहीं डाला अरे ऐसे नहीं बजाते, नहीं डाला उसको घिसते हैं पहले। अरे यार इसका एक कोई वो भी है, दवाई भी है यार ना बालों के लिए, मैंने परसों देखा था। कैसे बताता है? इसको मिक्सी में पीस के फिर बालों के जड़ों पर लगा के बाल नहीं वो होते हैं बल। ये कच्ची है यार जरा सा वो हो गया ना। तो बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे, इसको घिस के फिर पिपरी बचती थी पर, लेकिन ये कच्ची है अभी, ये हडल नहीं बन रहा है जो। ओ हडल बन रहा तब जावे। तो अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, हमने कच्चे आम पेड़ों के नीचे बैठ के खूब खाने ठहरे। आपने बच्चों को दिखाई, इनके टाइम पे सीटी यही थी आम की गुठली हमले ऐसे भूसो बजे रही हम लोग हिसका बजाइए यार। तो पति हाँ। पति लग तो ये हमारा टाइम का खिलौना था हमारा ये। हाँ आज का तो दुनिया भर के खिलौने हैं बच्चों के पास। तो देखो ना और लवी कुछ हमारे टाइम में इसकी पिपरी बजती थी ऐसी सीटी है, हमारे पास खिलौने नहीं होते थे। तो हमारी टाइम पर हम लोगों ने कच्चे आम किस किस ने खाए हैं? पेड़ों के नीचे बैठ के दूसरों को पेड़ों में से आम चोरी करके और सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक, ये हमारे पास बहुत होता था ना पापा। तो गांव में बहुत खाए हैं। आज की डेट में तो दांत ही नहीं है। अभी नहीं खा सकते यार, दांत काम नहीं है। वो टाइम चला गया जो हम कच्चे आम कितने सारे खा जाते थे, सारी सहेलियां बैठ के दोपहर में घर वाले सो जाते थे, हम लोग पेड़ों के नीचे बैठ के आम और सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक ले जाना ठहरा, खाना ठहरा। और जाड़ों में नींबू और माल्टा मौसमी, है ना पापा? अभी तो वो होती याद आ रहा, तो मुँह में पानी भी आ रहा है। हमसे हमारे पापा महान थे, उन्होंने अपने टाइम पे 11 नींबू खाए बल, जब ग्वाला जाते थे तब। 8-9 साल का उम्र में थे। 11 नींबू खा दिए। 11 नींबू वो बड़े वाले नींबू जो जाड़ों में बनाते हैं, 7 जनी है हम। पत्तलों में बनाते थे, बर्तन लेके थोड़ा जाते थे जंगलों में। ढूंढ लीजिए पत्तल ढूंढ लीजिए 20 बजे हावे तो वो मत वो जे जो हम लोग 25 खाने ढूंढ सारी लो ये लोग मकान को जो लिमो टाइम नाम जी क्या हां ये सब लिमो है यार मैं क्या बता। तो आज हमारे घर में आम की सब्जी बन रही है जो खट्टा मीठा बनता है, आमटॉप हमारी भाषा में बोलते हैं उसको आमटॉप। आमटॉप नहीं बन रहा है, इस पे हडल नहीं हो रखे हैं अभी, गुठलियाँ नहीं हो रखे हैं टाइट वाली, तो इसको काट के मीठा खट्टा मीठा वाला वैसे बनाएंगे, नहीं तो वैसे आमटॉप जो पतला सा बनता है वो नहीं बनेगा इस बार। यानी ये वो गाढ़ा गाढ़ा बनेगा ना चटनी जैसी, है ना? देखो कैसा बनेगा अभी, क्योंकि पतला के लिए तो फिर गुठली चाहिए था ना, इसके लिए गुठली तो है नहीं, गुठली ऐसी वाली बननी है। वो तो उबाल के बनता एक है। टुकड़ा देखो खा के, मीठा हो रहा है खट्टा हो रहा है? ये तुम्हारे बस का, मेरे तो दांत को नहीं जमेंगे। दांत ही नेवल है। एक टुकड़ा देखती हो खा के, खट्टा मीठा हो रहा है। अपने बचपन के दिन ताजे हो गए हैं। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, खाना पीना बना दिया है, बहुत मुश्किल हो रहा है चार रोटी बनाना। एक तो इन बच्चों ने अपन का रखी है, रोटी बनाना कितना मुश्किल है तेरे को पता है आजकल? मम्मी और भाई को आज पसीने पसीने निकल गए। तो बेटा कितना मुश्किल होता है रोटी पकाना, देख रहा है तू है? तो इतनी गर्मी हो रही है, तो गर्मी में तभी कह रहे रोटी कम खाओ चावल खाओ। तो चावल खाना ठीक है, रोटी मत खाना है। देखो रोटी बनाने में कितना गर्मी हो रही है, कितना पसीना हो रहा है। तो इन बच्चों को भी पता है, देखो खाना बनाते वक्त कितना पसीना हो रहा है। शनि तेल को हुआ पसीना हाँ? इसने अपने लिए पंखा चला रखा है बन, तो वहाँ किचन में मेरे वहाँ तो ना पंखा है ना कुछ है, मुझे तो गर्मी में बनाना पड़ता है। लगा दो ना, तो बोलना ताऊ को पंखा लगा दो करके, और ताऊ को बोलना पंखा चलाना, ठीक है? हैं? तो बोलेगा आज फोन आएगा तेरे नाक से? नहीं आया? नहीं आया? आज ये हाल है इन बच्चों
दोस्तों आजकल गर्मियों में रोटी पकाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जो भी मेहमान आ रहे हैं रात को चावल बनाओ, चावल बना के खिलाओ, क्योंकि गर्मियों में आप लोगों को पता ही है, सारे बहनों के साथ हो रहा है, मेरे ही साथ में हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है कि कितना मुश्किल हो रहा है खाना बनाना। रात का बहुत मुश्किल हो जा रहा है, चाहे 2 रोटी हो या 10 रोटी हो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। खाना तो खाना है ही, ये थोड़ा कि गर्मी हो रही तो हमें खाना नहीं बनाना है, खाना तो हमको बनाना ही है। तो जो भी है अब क्या ही कहें भैया, औरतों के ना तभी कहते हैं ना, फिर औरतें ऐसे हैं, औरतें ऐसे हैं, जो किचन में जो औरतें घुसते हैं उनसे ही पूछो भैया क्या हाल होते हैं। ड्यूटी वालों को तो ठीक है, ड्यूटी चले जाते हैं, घर में बना बनाया मिल जाता है तो और बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या ही कहें। ऐसे हो रहा जैसे तैसे बनाना ही पड़ता है, क्या करें। घर वालों ने तो फिर डंडे से मार मार के घर से भगा देंगे हमको, नो एंट्री बस तुम्हारे घर के अंदर, भागो यहाँ से बोल देंगे हम। क्या करें, फिर जाना पड़ेगा, खाना पका के उनको खिलाना पड़ेगा, बच्चों को, उनको, आदमियों को। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, जैसी भी लगती है अच्छी बुरी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। घर के अंदर कौन सा सदस्य आपको अच्छा लगता है, बच्चे बड़े बूढ़े, तो उनके बारे में ज़रूर बताया करो। घर की कहानी पूरी दिखाती हूँ, जैसे जहाँ जाती हूँ जो भी दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ज़रूर बताया करो। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।